हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित शर्मा। टुडे माय टॉपिक ऑन नंबर सिस्टम। ये मेरा कम्पिटिटिव जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया हुआ है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मुझे उसके सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन और मिलेंगे, हम उसकी एक और वीडियो बनाएंगे तो उसको एडअप करते जाएंगे। क्लियर है? मगर आज मेरा सेकेंड टॉपिक स्टार्ट हुआ है नंबर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, चाहे वो आप कम्पिटिटिव का पेपर दे रहे हो चाहे नहीं दे रहे हो। ये बेसिक है मैथमेटिक्स का। जिसको ये बेसिक आ गया ना, तो समझो बेस उसका मैथमेटिक्स का क्लियर हो गया नंबर के रिलेटेड कि नंबर होते क्या हैं। कई बच्चों को ये भी नहीं पता नंबर ये बिलोंग करता भी है सेट में, नहीं करता है। तो जिनका एग्जाम है उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, जिनका एग्जाम नहीं भी है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबर सिस्टम के लिए आपको आइडिया हो जाएगा कि नंबर सिस्टम कौन सा नंबर किसको बिलोंग करता है, कौन सा नंबर किसको बिलोंग नहीं करता है। और नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरी फर्स्ट लेक्चर है मेरा नंबर सिस्टम के रिलेटेड। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल एन के साथ। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, फिर 2, फिर 3, फिर सो ऑन। ये सो ऑन का मतलब हो गया खत्म नहीं होते हैं, ये चलते जा रहे हैं। मगर स्टार्ट कहां से होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, लाख, 10 लाख, ये चलता जाएगा। सो ऑन का मतलब यही है कि ये खत्म नहीं हो रहा, चलते जा रहा है। फिर आ जाता है होल नंबर्स। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। नेचुरल नंबर तो लिखने हैं, मगर इंक्लूड करके 0 को भी। तो होल नंबर को डिनोट किया जाता है W के साथ और स्टार्ट होते हैं 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये चलते जा रहे हैं। ठीक है, ये खत्म नहीं हो रहे हैं। इसके बाद आ जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है? होल नंबर तो आते हैं ना होल नंबर, मगर इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3, ये सब नंबर आ जाते हैं। दैट इज इंटीजर्स। इसके बाद आता है रैशनल नंबर। कौन से नंबर हैं? रैशनल, जिसको डिनोट किया जाता है Q के साथ। कौन सी फॉर्म है? P/Q। क्लियर है? पहले हो गया नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर दिस। इंटीजर्स में क्या होता है? जिसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाए, जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आ जाए और इंक्लूडिंग 0 भी। याद रखना, इनमें पॉइंट वाले नहीं आते, पॉइंट मैंने लिखा नहीं है। अगर मैं कोई नंबर सिस्टम लूँ ना, ये 1 है, नंबर सिस्टम में 2 आता है, फिर नेक्स्ट 3 आता है, चलते जा रहा है। इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, मगर पॉइंट वाले। तो ये क्या करता है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे होल हो, चाहे नेचुरल हो, ये 1 के बाद डायरेक्ट कहां चला जाता है? 2 में। नेगेटिव पॉइंट वाले इंक्लूड ही नहीं होते। कहां पे? नेचुरल में, होल में, इंटीजर में। इधर इंक्लूड ही नहीं होते, इधर एग्जैक्ट नंबर आता है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये आगे चलता जाएगा। दैट इज, ये 3 नंबर हो गए, नेचुरल, होल और इंटीजर। फिर हम चलते हैं रैशनल की तरफ। रैशनल को डिनोट किया जाता है Q के साथ। इसकी जो फॉर्म होती है ना, वो होती है P/Q। फ्रैक्शन फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है? फ्रैक्शन, P/Q। मगर याद रखना, जो डिनोमिनेटर है ना, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नॉट इक्वल टू 0। रीजन ये है, अगर मैं किसी के डिनोमिनेटर में 0 लगा दूं ना, वो 1/0 हमेशा पता क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। क्या बनता है वो? इन्फिनिटी बनता है, इन्फिनिटी। इसलिए हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता है रैशन। जब भी आप किसी की नंबर लाइन बनाओगे ना, नंबर लाइन होती है -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी के बीच में। ये जितने भी नंबर होंगे ना, इनके बीच में होंगे। ना तो इन्फिनिटी इंक्लूड होता है, ना तो -इन्फिनिटी इंक्लूड होता है। तो 1/0 हमेशा क्या होता है? इन्फिनिटी। तो तभी कहता है डिनोमिनेटर 0 नहीं लेना है, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी बनता है, इसलिए वो इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, 0/1 हो ना, फिर इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि 0/1 0 होता है। तो 0 इज रैशनल नंबर। 0 इज रैशनल नंबर। रीजन ये है, ये रैशनल नंबर की कंडीशन को होल्ड कर रहा है। कैसे? P/Q। Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, डिनोमिनेटर ये नॉट इक्वल टू 0 है। और इंडिविजुअली 0 और 1 क्या इंटीजर हैं? 0 और 1 क्या इंटीजर है? ये इंटीजर है। दैट इज रैशनल।
रैशनल नंबर होते हैं p बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, p क्यू जो है इंटीजर होने चाहिए। फिर आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जो पॉइंट के बाद ना खत्म ही नहीं हो। जैसे √2 की वैल्यू चेक कर लेना आप, √2 की वैल्यू होती है 1.41414 चलता जाएगा। ये पॉइंट के बाद कभी खत्म नहीं होते हैं। जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए ना, सपोज 4 पे खत्म हो गया, वो रैशनल है। वो कौन है? वो रैशनल नंबर है। जो पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो वो इर्रेशनल है। क्लियर है? जैसे √3 1.732 सो ऑन, ये √3 हो गया इर्रेशनल नंबर। क्लियर है? अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। नंबर, जितने भी नंबर आपके माइंड में चल रहे हैं ना, चाहे 1, चाहे 1/2, चाहे पॉइंट में, चाहे पाई की वैल्यू होती है 3.14, ई की वैल्यू होती है 2.71, कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी नेगेटिव ले लो, नेगेटिव की फ्रैक्शन ले लो, जो भी नंबर आपके माइंड में चल रहा है ना, वो सारे रियल नंबर हैं। वो सारे क्या हैं? रियल नंबर। रियल नंबर कोई भी नंबर आपके माइंड में है, बस आयोटा को छोड़ के, कोई भी नंबर जो है आपके माइंड में जो चल रहा है ना, वो हर एक रियल नंबर है। मगर रियल नंबर की ना 2 ब्रांचेस होती हैं। इसको रियल नंबर को 2 पार्ट में कट किया हुआ है। एक होता है रैशनल, एक होता है इरैशनल। एक क्या होता है? इरैशनल। ये क्यू बार का मतलब पता क्या हुआ? क्यू बार का मतलब हो गया कि रैशनल नंबर को छोड़ के जब बार के जो कोई नंबर आ जाए ना, इसका मतलब उस नंबर की बात नहीं कर रहा, ये बाकी नंबर की बात कर रहा है। जैसे ए बार, ए बार का मतलब हुआ ए वाले इंक्लूड नहीं होंगे, बाकी वाले इंक्लूड होंगे, जो बी सी वाले हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे इसके अंदर। अब रियल नंबर ना 2 टाइप के नंबर होते हैं। अब मैंने ये नंबर लिखे ना, इसमें 2 टाइप के नंबर हैं। इसमें रैशनल भी हैं, इसमें इरैशनल भी हैं। क्लियर है? इसमें रैशनल भी हैं, इसमें इरैशनल भी हैं। अब रियल नंबर की 2 ब्रांचेस बन गई, एक रैशनल और एक इरैशनल। उनको जब यूनियन लोगे ना, यूनियन का मतलब क्या? दोनों को लेना पड़ेगा। जब दोनों को लोगे ना, उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर में रैशनल और इरैशनल होते हैं। रियल की 2 ब्रांचेस हैं, एक रैशनल और एक इरैशनल, इनको बोलते हैं रियल नंबर। होल नंबर हो गया, ये नेचुरल हो गया, होल हो गया, इंटीजर हो गया, रैशनल हो गया, इरैशनल हो गया, रियल हो गया। अब चलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर बच्चे वो नंबर होते हैं, कौन से इवन नंबर होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाएं। अब जो किससे डिवाइड हो जाए? 2 से। अब मैं आपको बताता हूं डिवाइड का क्या कंसेप्ट है। पता आपको डिवाइड का कंसेप्ट है, देखो जैसे 4/8, 8/4, कौन सा डिवाइड? इसको डिवाइड करोगे ना 1/2 0.5 आंसर आएगा। इसको डिवाइड करोगे ना 2 आंसर आएगा। है तो ये भी डिवाइड हो गया, है तो ये भी डिवाइड हो गया। मगर बच्चे डिवाइड हम उसी को कंसीडर करते हैं जो पॉइंट में आंसर नहीं दे। ये डिवाइड हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये वाला डिवाइड हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। डिवाइड करने के बाद जिसका आंसर पॉइंट में आ जाए ना, वो डिवाइड नहीं होता है। जिसका आंसर पॉइंट में नहीं आए वो डिवाइड कंसीडर किया जाता है। क्लियर है? तो डिवाइड तो दोनों हो रहे हैं ना। अब इवन नंबर पता कौन से होते हैं? इवन नंबर, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, जो 2 से डिवाइड हो जाएं। जैसे ये नंबर, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं 1 आंसर आता है, इसको 2 से डिवाइड करूं 2 आंसर आता है, इसको 2 से डिवाइड करूं 3, 0 को डिवाइड करूं 2 से 0 आंसर आया। 0 एक नंबर है। -2 को डिवाइड करो 2 से -1, -4 को डिवाइड करो 2 से -2, -6 को डिवाइड करो 2 से -3। अब देखो जब इवन नंबर की बात होती है ना, मैंने बहुत से टीचर को देखा हुआ है, वीडियोस में देखा हुआ है, बुक में भी देखा हुआ है, वो इवन नंबर को ना यहां से स्टार्ट करते हैं 2, 4, 6, 8 सो ऑन। ये ठीक है, गलत हो रही है, मगर बच्चों को ये भी नॉलेज दो ना। इसके ये जब हम ये लिखते हैं ना, हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं बात कि 2 से स्टार्ट हो रहा है। इसका फर्स्ट नंबर कौन है? 2, मगर इसका फर्स्ट नंबर 2 है ही नहीं है। ये स्टार 0 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, -2 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, -4 इज ऑल्सो एन इवन नंबर।
ये सब इवन नंबर होते हैं। तो इवन नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं पता नहीं, खत्म कहाँ होते हैं पता नहीं, तो ये सब इवन नंबर हैं। इवन नंबर वो हैं जिसको 2 से, जैसे इंटीजर लिखते हो ना आप, इंटीजर, जैसे इंटीजर लिखा आपने, ये सब इंटीजर हैं, ये इंटीजर मैंने लिखे हुए ऊपर। इसमें वो नंबर आएंगे इवन में जो जिनको 2 डिवाइड करता है। अब आप ऐसे ही कर सकते हो, -6 के बाद -4, -4 के बाद -2, -2 के बाद 0, 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, ये जिनको मैंने क्लब किया ना, ये सब इवन नंबर हैं। -6, -4, -2, 0, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। 0 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, कहीं नोट बना के लिख लो। 0 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। क्लियर है? ये इवन नंबर हो गए तो 2 इनको डिवाइड करें ना तो एक एग्जैक्ट आंसर आता है। क्लियर है? अब जो नंबर रह गए ना उनको 2 तो डिवाइड करता ही नहीं है, उन नंबर को बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। कहता है विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, जिसको 2 डिवाइड नहीं करता है वो आपके बन जाते हैं ऑड नंबर। क्या बन जाते हैं? ऑड नंबर। तो देख लो जो रहे -5, -3, -1, 1, 3, 5, ये सब आपके क्या हैं? ऑड नंबर। तो हम ऑड नंबर का जब माइंड में कंसेप्ट आते हैं ना, हम सबसे पहले पता क्या बोलते हैं? ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, ये सब ऑड नंबर हैं। मगर इसके पीछे भी तो है ना, इसके पीछे वाले भी ऑड नंबर हैं। -1, -3, -5, ये सब ऑड नंबर हैं। क्लियर है? इसलिए मैंने नेगेटिव नंबर भी लिखे हुए हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब चलते हैं प्राइम नंबर की तरफ। अब देखो जो नंबर मैंने अभी तक बताया ना, आधे बच्चों को क्लियर ही होंगे सारे ये। अब चलते हैं प्राइम। बच्चे प्राइम नंबर वो होते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 के टेबल में आए और अपने टेबल में आए। सिर्फ 1 के टेबल में आए और 1 अपने टेबल में आए। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चेक करो कि 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं है, ये मैंने नोट लिखा हुआ है। 2 स्मॉलेस्ट, ये भी नोट में लिख लो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये मैंने लिखा हुआ है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है ना वो 2 है। प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से। प्राइम नंबर वो होते हैं, अब देखो 2 किस किस के टेबल में आता है? 2 एक 1 के टेबल में आता है, एक 2 के टेबल में आता है। तो प्राइम नंबर की पहचान यही है जो एक 1 के टेबल में आए और एक अपने टेबल में आए, तो ये 2 प्राइम नंबर है। 3 का वही हाल है, 3 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के, ये प्राइम नंबर नहीं है 4, क्योंकि 4 के 3 आंसर बन गए। आंसर हमेशा 2 बनने चाहिए और वो 2 नंबर वो होने चाहिए, एक 1 और एक वो खुद 5 किस किस के टेबल में आता है? 1 और 5, दैट इज प्राइम नंबर। 6 1 2 3 6, ये प्राइम नंबर नहीं है, इसके 4 आंसर आ रहे हैं। ये 1 7, ये प्राइम नंबर है, इसलिए मैंने प्राइम नंबर लिखा हुआ है 2 3 5 7। इन शॉर्ट ये याद रखो, जो एक 1 के टेबल में आए और एक अपने टेबल में आए उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11 13 17 23, आगे सो ऑन, ये खत्म ही नहीं होते, चलते जा रहे हैं ये। इनको प्राइम नंबर बोलते हैं। ये वो नंबर हैं जो सिर्फ एक अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, ये याद रखना है। स्मॉलेस्ट आए हो ऑब्जेक्टिव, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 और 1। जब प्राइम नंबर का सेट बनाते हो ना, जो प्राइम नंबर का सेट बनाते हो, इसमें इनके अंदर एक ही ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है, वो है 2, बाकी सब ऑड नंबर है। ये भी याद रखना है। एक याद रखना है कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। और क्या याद रखना है कि प्राइम नंबर में एक 2 ऐसा नंबर है जो अकेला इवन नंबर है, बाकी सब ऑड नंबर आते हैं इसके अंदर। क्लियर? आगे चलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। कौन सा आ गया? रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर वो होते हैं, जैसे मैंने ये लिखा 3 और 9। आपने देखना है, ये मैंने गलत लिखा हुआ, बता रहा हूं क्यों गलत है। आपने देखा ये जो 2 नंबर है ना, ये सिर्फ 1 के टेबल में आने चाहिए और किसी के टेबल में नहीं आने चाहिए। अब ये 1 के टेबल में तो आ रहे हैं, मगर ये 2 नंबर 3 के टेबल में भी आ रहे हैं, तो ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है, ये रिलेटिव प्राइम नहीं है। 6 और ले लो 7,
ये सिर्फ 1 के टेबल में आ रहे हैं और ये किसी के टेबल में नहीं आ रहे हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर। जो ये दो नंबर है ना, सिर्फ 1 के टेबल में आने चाहिए और किसी के टेबल में नहीं आने चाहिए, उनका नाम है रिलेटिव प्राइम नंबर। जैसे 7 और 8, इनको बोलते हैं रिलेटिव प्राइम। 9 और 11, इनको बोलते हैं रिलेटिव प्राइम। मगर आप ये लिखोगे ना, ये रिलेटिव प्राइम नहीं है। जिनका जीसीडी क्या हो, 1 हो। जीसीडी हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वो मैं जब HCF और LCM पढ़ाऊंगा उधर बताऊंगा। ये देखो, पहले तो ये हो गया प्राइम नंबर, दीज आर द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 और एंड इटसेल्फ, वो मैंने समझा दिया आपको। प्राइम, रिलेटिव प्राइम कहता है 2 नंबर्स आर सेड टू बी रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम वो होंगे इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, जिनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आए। तो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, अदर देन 1 को छोड़ के, जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हो और किसी के टेबल में नहीं आते हो। 3 और 5 ये 1 के टेबल में आते हैं, 4 और 5 1 के टेबल में आते हैं, 7 और 11 1 के टेबल में। अगर मैं लिख लूं 21 और 7, ये रिलेटिव प्राइम नहीं है, क्योंकि ये 7 के टेबल में दोनों आते हैं। वो नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हो, जैसे 20 और 7, ये रिलेटिव प्राइम है। ये इनके अंदर कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों आते हों, सिर्फ 1 है। 1 एक ऐसा है जिसके अंदर दोनों आते हों, उनको बोलते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर्स। तो ये कुछ नंबर थे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चे ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम का नंबर वो होता है, वो प्राइम नंबर आने चाहिए जिनका गैप जो है ना, जिनका गैप सिर्फ कितना हो, डिफर बाय 2। डिफर बाय 2 प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 1, ऐसे जनरल नंबर लिख लेता हूं। ये प्राइम 2 प्राइम, ये 1 प्राइम नहीं है, ठीक है, 4 प्राइम नहीं है, 7 8, ये बस आपको समझाने के लिए। ठीक है, 12 के बाद 13। अब वो प्राइम नंबर लो जिनका गैप जो है ना 2 का गैप होना चाहिए। पहले प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 3 4 नहीं है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, सो ऑन। ये है प्राइम नंबर जिनको मैंने सर्कल किया हुआ है। क्लियर है। अब देखो वो प्राइम नंबर जिनका गैप जो 2 का होना चाहिए। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर, मगर गैप 2 नहीं ना है, ये साथ साथ वाले हैं, कंसेक्यूटिव, ये तो आएगा ही नहीं। 3 के बाद 5, गैप कितना है ना 2 का गैप, ये 3 5 जो है ट्विन प्राइम हो गया। 5 के बाद गैप 2 का है, 5 और 7 प्राइम, ये ट्विन प्राइम हो गया। 7 के बाद 9 अगर प्राइम होता ना तो मैं इसको मानता, मगर इनके बीच में जो गैप है ना 4 का है, ये ट्विन प्राइम में नहीं आते हैं। 11 के बाद 13, 2 का गैप है तो 11 13, ये सब आपके ट्विन प्राइम है। ट्विन प्राइम वो होते हैं, वो प्राइम नंबर जिनका गैप जो है 2 का हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको तो याद ही कर लेना ना, कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव आ जाए ना 1 से लेके 50 के बीच में बताओ कितने प्राइम नंबर हैं, तो आपको तो लिखना पड़ेगा ना, आपको लिखना पड़ेगा पहले 1 से लेके 50 तक नंबर, उनके बीच में प्राइम नंबर को सर्कल करते जाओ, कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे काउंट करना पड़ेगा। तो आपने याद कर लेना है इसके बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15, ये याद ही कर लो। और 50 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 10। और 1 से 100 के बीच में कितने हुए, इनको प्लस कर लो। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है। परफेक्ट स्क्वायर, जितने भी नंबर है ना, जितने भी नंबर आपको दे रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जैसे 1 का स्क्वायर, स्क्वायर 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 देते जाओ, जो इनके स्क्वायर आंसर आएंगे उनको बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। इट इज द प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लिकेशन है सम इंटीजर की विद इटसेल्फ, अपने साथ ही। कहता है एक इंटीजर लो, उसको मल्टीप्लाई करो अपने साथ ही। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इधर प्राइम नंबर का कंसेप्ट नहीं है, इधर हर नंबर की बात कर रहा है। 5 का स्क्वायर 25, फिर 36, 49, 64, 81, 100। आपको ना पहले 120 याद होने चाहिए, 120 के परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, ये तो ऐसे याद आने भी चाहिए अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो। परफेक्ट क्यूब का मतलब पता क्या हो गया,
सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, सो ऑन। ये खत्म नहीं होते हैं, चलते जाते हैं। क्लियर है? इसको बोलते हैं परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर और ट्विन प्राइम। क्लियर है? बस आज इतना ही रखो। अभी मैंने इसका बेसिक समझाना है। पहले बेसिक आएगा ना, फिर मैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, फिर मैं उनके ऊपर जाऊंगा। क्लियर है? तो पहले नंबर की पहचान है, इसको 1-2 बार रीड आउट कर लो तो ये नंबर याद ही हो जाते हैं आपको। ठीक है? बस इतना ही बचे। अगर वीडियो पसंद आ रही है ना, इसको शेयर जरूर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करते जाओ कि हर एक वीडियो आपके पास पहुंचे। थैंक यू बच्चे।